केवल राम नाम के प्रभाव से मैं उसके कान में राम नाम का मंत्र फूंक देता हूं, जो जीव काशी में बढ़ता है, इससे उसकी मुक्ति हो जाती है। ये राम नाम का प्रभाव। अब राम नाम का प्रभाव तो बहुत है, परंतु अनंत है। आगे दूसरे बालक का नाम भी हमको रखना है, तो उससे छोटे जो बालक हुए भरत जी, उनके नामकरण का समय आया। तुरंत गुरुदेव ने कहा कि आपका जो बालक है केकई नंदन, इनके नाम की महिमा सुनिए कि विश्व भरण पोषण कर जो। यदि आप चौपाई को डबल गा सकते हो तो गाइएगा। चिंता कर नाम भरत असमो। ये चौपाई ऐसी है, अब गाएंगे। ये चौपाई ऐसी है, इसको गाने से घर में कभी अन्न धन संपत्ति वैभव किसी की कमी नहीं होती। जिसके घर में अन्न 12 महीने से 12 महीने में मिले नहीं, खत्म हो जाए, बिल्कुल अन्न टिके नहीं, खलिहान में बरकत नहीं दिखे। हम आपको सत्य बता दे, प्रमाणित है कि राम कथा को हमने नहीं, शिव जी ने प्रमाणित किया। उसके घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। भरत जी का नाम लो, खलिहान में खोटी में लिख दो भरत जी का नाम, ये चौपाई लिख दो। अब गाइएगा आप, कितनी महिमा है। विश्व भरण पोषण कर जोली, क्या नाम होगा उसका? अरे साकर नाम भरत जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर दे, सारी कमियों को दूर कर दे, उनका नाम भरत होगा। कि भरत जी ने अपने सेवा काल में, शासन काल में, सेवा काल क्या किया था? किसानों को, प्रजा को सीधी पाई से तो दिया था, उल्टी पाई से लिया था। इतने प्रजावत्सल से भरत, सबका भरण पोषण कर दिया। तो जिनके घर में कमी हो, इस चौपाई का अनुसंधान करे, इसको हम स्मरण करें, कोई कमी नहीं होगी। प्रैक्टिकल करी हुई है हमारी भी। और अब तीसरा नाम शत्रुघ्न जी का कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जिनके बहुत शत्रु, जिनको लोग बहुत परेशान करते हो, बिल्कुल पड़ोसी अड़ोसी सब लोग बिल्कुल बिल्कुल दिशा बड़े काटे, बिल्कुल ये मान लो कि खाऊ खाऊ करे सब। अपने शत्रुओं को जिनका शमन करना है, वो इस चौपाई को याद करें, इनका नाम ले। किनका? कि जाके सुमिरन, जिनके नाम मात्र से सुमिरन थे, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाए, उनका नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों ने भी कहा है उनका नाम शत्रुघ्न जी होगा। एक बात तो इनके नाम का ही प्रभाव है, एकदम शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न, हन यानी समाप्त करना, खत्म करना, शत्रु का शमन, शत्रु का सफाया, शत्रु को समाप्त करना। ये नाम के महिमा नाम ही ऐसा है, शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न, शत्रु दूर हो जाएंगे। अब इसका मतलब मरेंगे नहीं। कोई पड़ोसी आपका शत्रु और आप शत्रुघ्न शत्रुघ्न तो मरेगा थोड़ी, वो आपके अनुकूल हो जाएगा। शत्रुता समाप्त, शत्रु खत्म। यदि शत्रु मित्र बन जाए तो फिर शत्रु रहा ही नहीं। तो ये इनके नाम की महिमा है। दूसरा, इनके जीवन को देखिएगा। पूरी रामायण जी में शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं। राम जी को वनवास हो गया, पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए, भरत जी नंदीग्राम में रहने लग गए, राम जी को खूब मनाने गए, आए गए, सारी घटनाएं घट गई, खूब उथल पुथल हुई। भरत जी बोले क्या? लक्ष्मण जी ने कई बार धनुष तान लिया, भरत जी ने भी एक बार तो केके माता को खूब खरी खोटी सुनाई, भरत जी भी खूब बोले, शत्रुघ्न जी बिल्कुल नहीं बोले।
अब आप सोचो, घर परिवार में यदि कोई बोले ही नहीं, कुछ भी होता रहे, तो उसका कोई शत्रु होगा क्या? जो सहन करे, जो सुन करके पचा ले, वो है शत्रुहन। शत्रुहन जी यानी कि यदि हम कोई भी खरी खोटी बात आई, सुन ली, स्वीकार कर ली, सहन कर ली, तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा। ये इनके नाम की महिमा है। ऐसा जीवन हमको बनाना पड़ेगा, इनके जीवन को देखना पड़ेगा। यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, फिर तो सब शत्रु शत्रु है। इधर शत्रु, उधर शत्रु, खेत में, खलिहान में, मेड़ पर, घर में, बाहर, पड़ोस में, सभी शत्रु हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को शत्रुघ्न जी की तरह यदि बनाना है, शत्रु को कम करना है, तो शत्रुघ्न जी का नाम लीजिए, शत्रुघ्न जी के जीवन को देखिए। और अब अंतिम नाम, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये षष्ठी के आधार है, राम जी के प्रिय हैं। गुरु वशिष्ठ तीन राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उनका नाम गुरुदेव ने लक्ष्मण रखा। तो सारे लक्षणों के धाम हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेदता नृपतव सुतचारी। चारों बेटों का नाम रखा वेद तत्व के अनुसार। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बालके लिरसते सुख माना। जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। ऐसा बाबा ने लिखा। इस लीला का महत्व है। जैसी कथा को हम सुनते हैं, जिस लीला में हम डूबते हैं, जैसे प्रसंगों का श्रवण करते हैं, वैसे हमारा मन बनता है और वैसी ही भावनाएं मन में जागृत होती हैं, और वैसे ही विचार मन में आते, वैसे प्रभु हमको मिलते हैं। भगवान है कैसे? जैसी हमारी भावनाएं हैं, भगवान वैसे ही। हम जैसा संबंध भगवान से बनाएंगे, भगवान हमारे लिए वैसे ही बन जाते हैं। भगवान को कोई देर नहीं लगती प्रकट होने में। कोई कहता है कि मैं भगवान को सखा मान लूं, सखा मान लूं। विभीषण जी ने सखा माना, सुदामा ने सखा माना। कोई कहता है कि मैं स्वामी मान लूं, स्वामी मान लूं। कोई कहता है कि मैं तो पिता मान लूं, पिता मान लो। प्रहलाद जी ने बिल्कुल पिता की तरह भगवान को माना, तो प्रभु ने आकर के खंभे में प्रकट हो गए। वैसे मीरा ने कहा, मैं तो अपने सर्वस्व मानूंगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। उनके लिए भगवान वैसे हो गए। और कलयुग में ही नानी बाई ने कहा था कि मैं भाई मानू, भाई मानू। समय हो गया भाई, गीत भी गावे नहीं। तो मीरा बाई ने भाई माना था, और जो संबंध भगवान से बनाया, भगवान ने वही निभाया। जो हम भगवान को बनाते, भगवान वही करते हैं हमारे साथ। ये भगवान की रीति है। जाके हृदय भगत जैसी प्रीति, भगवान वैसे हो जाते हैं। द्रौपदी ने क्या किया था, बड़ी सभा में एक बार द्रौपदी मैया नाराज हुई भगवान पर कि तुम तो मेरे सखा हो, मित्र हो, तुम्हारे रहते मेरे पांचों पति हार गए। तो भगवान ने कहा, तुम बहुत नाराज होती हो। देखो, दुर्योधन ने कहा था कि हमारी तरफ से पासा मामा शकुनी फेंकेगा। तुम्हारे पांचों पतियों में से कोई एक भी बोल देता कि हमारी तरफ से कन्हैया फेंकेगा, मैं पासा फेंकता, फिर देखते कौन जीतता कौन हारता। तो इन्होंने इनसे पूछते, पांचों बेटे, इन्होंने मुझे उस समय याद नहीं किया। इन्होंने याद नहीं किया तो फल इन्होंने पाया। इन्होंने याद नहीं किया तो नहीं किया, पर तूने भी याद नहीं किया। जब तुम्हारी लाज जाने लगी, तब तुमने पितामह भीष्म की तरफ देखा, तुमने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, बड़े बड़े की तरफ देखा। मुझे तो तूने बाद में याद किया, जब कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आया, तब तूने मुझे पुकारा। जिस रूप में तुझे मेरी आवश्यकता थी, मैं उसी रूप में आ गया। किस रूप में आवश्यकता थी? भगवान का वस्त्र अवतार हो गया, कपड़ा बन गए भगवान, कपड़ा। अब कपड़े का भी अवतार हुआ भगवान का। जहां हमको जैसी आवश्यकता होती है, भगवान वैसे बन जाते हैं। कपड़ा बन करके भगवान आ गए। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान को बुलाने की आवश्यकता है। कैसे बुलाएं? भाव से बुलाएं। तो कब बुलाएं?
समस्या में तो बुलाते हैं, एक और समय है बुलाने का। वो कौन सा है? वो है अंत समय। वो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, हमको वो समय कब आ जाए पता नहीं है, उसकी हमको खबर नहीं है कब आ जाए। क्योंकि बाकी सब हमको याद है कि कल पत्रिकाएं हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम है, परसों हमारी वो तारीख है, वहां पेशी है, वहां जाना है, आना है, सब याद है। मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, किसी को पता नहीं। संसार में केवल एक व्यक्ति को पता था कि मैं उस दिन मरूंगा, वो थी परीक्षित जी। हाँ, मैं 7 दिन में ही मरूंगा, बीच में मर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे 7 ही दिन का श्राप मिला है, तब तक मुझे जीवित रहना है, तब जाके वो श्राप सफल होगा। बाकी हमको तो पता ही नहीं। और जिनको 7 दिन में मरना था वो भागवत जी सुन रहे हैं, हमको पता ही नहीं, हम कुछ नहीं सुन रहे। हमारे अंदर मोह माया ये फैले हुए हैं, तो इनको दूर करना है, इनका पर्दा हमको हटाना है। तो वो मैंने पहले कहा था, हमको डबल रोल में जीवन को जीना पड़ेगा। एक पहला तो ये कि घर परिवार के होकर के रहो। घर परिवार में जहां हम जिस दायित्व पर हैं, जिस संबंध में हैं, जिसके प्रति जो कर्तव्य बनता है, बच्चे के लिए हम माँ हैं, पति के लिए पत्नी हैं, हम रिश्तेदारों के लिए रिश्तेदार हैं, पड़ोसी के लिए पड़ोसी है, सब हैं, नाती पोते सब है, तो सबके लिए सबके जैसा फर्ज निभाओ, और भगवान के होकर के भगवान के अलग से बन जाओ, अंदर से डबल रोल। यहाँ खूब सबकी सेवा करो, कोई मनाही नहीं है, दौड़ दौड़ करके सेवा करो, और अंदर से भगवान के होकर के प्रभु जहां तूने मुझे भेजा है, जिस हालत में भेजा है, जिस घर में भेजा है, जहां संबंध किया है, जिस मकान में भेजा है, हम वहां निर्वाह कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, सब कर रहे हैं। तूने भेजा है, तेरी सृष्टि के लिए सब कुछ तेरा है, तू त्रिलोक का स्वामी है, मेरा कुछ नहीं। तूने भेजा, मैं आया, मैं आई। तूने जहां धाड़ की धंधा दिया, जो कर्म दिया, जो संबंध दिया, जो व्यवहार दिया, मैं निभा रहा हूं या मैं निभा रही हूं। जो भी हमारी भावनाएं हैं, मैं कहा हम लोग कर रहे हैं, पर आपको हमारा ध्यान रखना है, हम अपने से नहीं आए हम। यदि हमारे मन से हमारा जीवन चलता है तो हम तो 10 मंजिल में जाकर के बैठ जाते, हम तो करोड़पति के घर में जाकर के जन्म लेते, हम तो राजा के राजकुमार बन जाते, परंतु हमारे वश में हमारा जीवन नहीं है। तूने हमको भेजा है, तुम्हारे भेजे हुए हम हैं। इस रूप में भगवान से कहिएगा, हम तेरे अधीन हैं, तो तुम हमारा ध्यान रखना। तूने जहां भेजा है हम उस जीवन को चला लेंगे, नमक रोटी खा करके, तंग नप्पा टोटा सब देख करके, क्योंकि 6 चीजें भगवान के हाथ में होती है, इनमें परेशान होने की आवश्यकता हमको ही नहीं। क्या क्या वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण जब अपजब विधि हानि। हानि, कोई हानि हो गई घर परिवार में, फसल कम हो गई है, मान ली कुछ भी हो गया, ये भगवान के हाथ में, किसी को दोष नहीं देना। वो निमित्त मात्र जरूर रहेगा कि उसके नाम पे आ गया, उसके माथे आ गया, वो कारण बन गया। हानि भगवान के हाथ में, हानि लाभ भगवान के हाथ में। कोई लाभ हो गया, बहुत बड़ा मुनाफा हो गया, तो भी भगवान ने दिया है, उसका न तो हमको श्रेय लेना है, न अहंकार में फलीभूत होना है। हानि लाभ भगवान के हाथ में। जीवन, कोई जन्म हो रहा है, किसी की जीवन बच गया, एक्सीडेंट में बच गए, ये नहीं कि वो पहुंच गया, मैंने वो कर दिया, नहीं, वो जीवन भी भगवान देता है, जन्म भगवान देता है, भगवान के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण, मरण भी भगवान के हाथ में। यश, यश होता है सम्मान, यश, इसका कारण संसार में कोई नहीं हो सकता, भगवान, केवल और केवल भगवान विधाता है। यश मिल रहा है तो भगवान का दिया हुआ है, अपयश मिल रहा है तो वही भगवान का दिया हुआ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। तो ये जो सब हो रहा है उसमें हम रहेंगे, भगवान तेरी सृष्टि है। परंतु जब अंत समय आए तो अभी से हम कंकु पत्र लिखे, प्रभु उस समय का हमको पता नहीं, पहले तो फिर भी पता था कि 80 साल बाद मरेंगे, कोई पहले मरता नहीं था इतना ज्यादा कम आयु में, अल्प, यानी कि ऐसे अकस्मात नहीं मरते थे। परंतु इस समय हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, कैंसर, पता नहीं क्या क्या हो गया है, कल की खबर नहीं, दूसरी दुर्घटनाएं, सब कुछ हमारे सामने, हम जीवन को जाते हुए देख रहे हैं सभी लोग। किसका परिवार कब चला जाता है, किसका सगा संबंधी चला जाता है, ये सत्य बात है। तो हमको सब संसार में रहते हुए भगवान से एक बात अवश्य कहें कि प्रभु अंत समय में तू आ जाना, बस जिस रूप में आप बुलाना चाहे उसमें बुलाइएगा, जिस संबंध का आप मानते हो, सखा मानो, स्वामी मानो, आपके लड्डू गोपाल हो, जो भी हो, कल एकादशी भी थी, परंतु भगवान से बुलाइएगा।
कैसे बुलाएं? इधर ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी बात होगी तो फिर आपको कह दिया जाएगा कि यहाँ पर इधर देखो कि मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ की चढ़ के आ जाना। मेरे दीन बंधु पता नहीं हम किस अवस्था में रहे। आज भले नए कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, पता नहीं नाली में हो कि अस्पताल में हो कि बेड पे हो कि आईसीयू में हो कि कहाँ हो, या ऐसा भगवान मौका ही नहीं दे। जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जैसे सूखे नारियल की तरह। सूखे नारियल को फोड़ते से ही गोड़ा अलग और बाटके अलग हो जाती है। और एक होता है कच्चा नारियल जो मोह माया में लिपटा होता है, उसको इधर से भी मारो इधर से भी मारो, फिर भी वो बाट की छाल को छोड़ती नहीं। वैसा जीवन चलने की हो तैयारी, बारह के निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम शरण रतिमान। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। जो सबसे ज्यादा लाड़ करे उसकी प्रीति करनी चाहिए। और संसार में सबसे ज्यादा प्रेम केवल भगवान करते हैं, और प्रेम के लायक केवल ईश्वर ही है। आपको यदि किसी को प्रेम करना हो तो संसार को तो केवल संबंध निभाओ, संसार से केवल फर्ज निभाओ, दायित्व निभाओ। प्रेम किससे करें? यदि यहाँ प्रेम जोड़ लेंगे तो यहाँ ममता फंस जाएगी, मोह हो जाएगा, माया में उलझ जाएगी। प्रेम केवल भगवान से करो, और भगवान केवल प्रेम ही प्रिय है और कुछ नहीं। और इस बात को जो जान सकता है वही जान सकता है, इसको भगवान जना दे। तुलसीदास जी ने कहा कि राम ही केवल लगाया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। इस बात को जो जानना चाहता वो जाने, और जिसको भगवान जनाते हैं। परंतु भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, और प्रेम के वश भगवान है।
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के सारे कर्म करते हैं संसार में। किसी ने कहा प्रभु हमको तो आवश्यकता ऐसी है इस बार कि आप कछुआ बन जाइए। भगवान कछुआ बन गए समुद्र मंथन के समय। किसी ने कहा प्रभु मत्स्य अवतार लो, मछली बन गए। किसी ने कहा प्रभु खंबे में से प्रकट हो जाइए, खंबे में से आ गए। किसी ने कहा प्रभु इस बार तो ना मनुष्य बनिएगा ना जानवर बनिएगा, नरसिंह अवतार धारण करिए। भगवान नरसिंह अवतार में आ गए। क्या क्या बनाओगे, भगवान को सब बनने को तैयार है। किसी के ना प्रभु आप तो ग्वाल बन जाओ, ग्वाल बन गए भगवान। हर रूप बन ले सकते हैं परंतु भक्तों के हित के कारण विप्रदेन सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। मनुष्य बने तो वो भी किसके लिए, भक्तों के लिए, गौ माता के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। और एक बात यहाँ पर, जिस काम के लिए भगवान आए थे उस काम को कर नहीं सकते। उस समय आवश्यकता थी रक्षा की। विप्र देव यानी गौ माता दूसरे नंबर पर आई है, परंतु भगवान ने देखा कि अभी तो सेवा करने के नहीं, गौ माता की रक्षा करने का समय है। तो भगवान ने निशाचरों का अंत करके पहले रक्षा करी और फिर सोचा कि मैंने रक्षा तो कर दी। निश्चर ही न करहूं मही भुज उठाई प्रण किन्न, सकल मुनि ने की आश्रम जाए जाए सुख दिन। निशाचरों को मारा और वो अवतार की लीला समाप्त हुई। भगवान ने सोचा कि जिस कार्य के लिए आया था वो कर नहीं सका तो फिर अवतार लिया। कहा लिया, द्वापर में कन्हैया बनकर के आए। और फिर सोचा उस बार गौ माता के लिए अवतार लिया था परंतु सेवा नहीं कर सका। भगवान जन्म लेते ही दौड़े, कहा कि देखिए सबसे ज्यादा गाय कहाँ है। वो ध्यान आया नंद बाबा के यहाँ पर लाखों गैया हैं, वहां सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि वो काम बाकी था। एक बार में यदि भगवान का काम बाकी रह जाए तो फिर करते हैं। तो तुरंत रात में ही दौड़े और नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और ग्वाल बनकर के खूब गौ माता की सेवा की। तो जो कार्य भगवान ने की वो हमको करने। राम कथा हमको बताती है कि जो जो भगवान ने किया वो सब करो। भाई से प्रेम करो, माता पिता की आज्ञा मानो, परिवार से, समाज में जो समाज के अनुकूल है वो व्यवहार करो। समाज के अनुकूल, भगवान ने भी समाज के अनुकूल व्यवहार किया है। हम समाज से यदि प्रतिकूल चलेंगे तो समाज बहिष्कार कर देगा। कोई उल्टा काम नहीं करना, सबको अच्छा लगे ऐसा काम करें और अंदर से भगवान के हो जाए। बस अंदर से प्रीति जोड़ ले। मेरी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, नंद लाला से हो गोपाल। ये स्वभाव बना करके कोई किसी को कोई रिक्स नहीं, कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई उल्टा मार्ग नहीं, कोई उल्टा पंथ नहीं। जो भगवान का सनातन मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, उसी को धारण करते, उसी को निभाते हुए चलेंगे, सादा जीवन उच्च विचार रखेंगे तो भगवान हमको यही मिल जाए। इसी जीवन में, इसी देह से, इसी शरीर से, इसी घर से जहां हम हैं। कोई ऊंची व्यवस्था मिले ना मिले, तीर्थ में जाना मिले ना मिले, आपको मंदिर में ज्यादा जाना मिले ना मिले, आपको जो सेवा मिले वो करो और अंदर से भगवान की खोज करते रहो। भगवान आप नहीं गए तो क्या वो वहीं आ जाएंगे। भगवान शबरी मैया कहीं नहीं गई, भगवान वहीं आ गए। माता अनुसुईया कहीं नहीं गई, माता अनुसुईया कहीं नहीं गई, भगवान वहीं आ गए। पति की सेवा करी, घर गृहस्थी की सेवा करी, वहीं आ गए। हम जहां हैं वहां भगवान के होकर के रहें। बस भगवान अपना पूरा दायित्व निभाते हैं। भगवान ने तो यहां तक कहा कि तू मेरे पग पर पग, मेरे मार्ग पर पग रखकर तो देख, तू पग चले 8 तो मैं धाऊं 60। अब भगवान का 60 कदम तो क्या, एक कदम भी बहुत बड़ा है। 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। 3 कदम में बाली को बांधा था भगवान ने, बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े सोतन बनने नहीं जाए। तो फिर 1 कदम में तो हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान क्षण मात्र भी हमारी ओर खिसक जाएंगे तो हम तो निहाल हो गए। तो फिर इतनी बात जब भगवान कहते तो बिल्कुल जहां है वहां कोई उपेक्षा नहीं, कोई मन में दीन भावना नहीं, क्योंकि दीनों के बंधु तो भगवान है। यदि हम गरीब भी हैं, हमारी समस्या भी है, तो भगवान उनको तो बहुत प्रेम करते हैं। सुदामा को भगवान ने बहुत प्रेम किया। जब जिस दिन सुदामा भूखा रहता था उस दिन भगवान भी रोते थे, कोई निवाला नहीं लेते थे। रुक्मणी जी, मैया सभी कहते भगवान आज खाइएगा। भगवान कहते आज मेरे भक्त ने भोजन नहीं किया।
भगवान के 56 थाल 56 भोग धरे के धरे रह जाते थे। ऐसी भगवान की महिमा है। तो हम जहां हैं, भगवान ने हमको जहां भेजा है वहां खूब आनंद से रहें, खूब केवल भगवान का नाम न भूले। नाम से भगवान सब प्रदान कर देंगे। ये नाम की महिमा है। यही महारघुपति नाम बता रहा। और भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है ब्रह्म राम से। राम जी साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ सकल जगत आधार। ब्रह्म राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है। और जो राम नाम लेता है उसको जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती। आपको हम उदाहरण के साथ बताएं, कलयुग का उदाहरण भी देंगे और उस समय का भी। विभीषण जी ने राम राम लिया था। विभीषण जी कहां लिया था? परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। राक्षसों का गढ़ था लंका। लंका में बैठ करके जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी ने कहा कि जीव दशनी ने जीव बेचारी, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती वैसे मैं रहता हूं, परंतु राम राम लेता हूं। हनुमान जी रुके थे वहां पर। राम राम ते सुमिरन किन्ना हृदय हर्ष सज्जन चिन्ना। क्यों? अब जब भगवान आए, विभीषण जी जब आए भगवान के पास, तो राम जी ने कहा इसने बेचारे ने लंका में रहकर भी मेरा नाम लिया है, और जो मेरा नाम लेता है वो कंगाल नहीं हो सकता। जो मेरा नाम लेता है राम राम, वो कभी भी दीन नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता, समस्या में नहीं हो सकता। यदि उसी को समस्या रहेगी तो फिर मेरे नाम का प्रभाव ही क्या रहेगा, मेरे नाम की महिमा क्या रहेगी? नाम लेने वाला कभी गरीब नहीं होता। लोग भले ही कहें कि नाम लेने वाला बाबा जी हो जाएगा, टापरा उठ जाएगा, परंतु नहीं। थोड़े दिन भले लगेगा ऐसा कि हाँ सब कुछ बिगड़ गया, परंतु जब बनेगा, जब बसेगा तो ऐसा बसेगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। भगवान ने कहा इसने मेरा नाम लिया है, भले बेचारे ने मुसीबत में लिया है पर नाम लिया है, जा मेरे नाम का फल है। तुरंत भगवान ने राजा बना दिया। तूने नाम लिया ना विभीषण, मेरा राज्य कर जा। जाते ही राम तिलक से इशारा, विभीषण जी को राजा बना दिया। क्यों बनाया? विभीषण ने कहा मुझे नहीं चाहिए राजा, मुझको नहीं बनना। तुझे नहीं बनना फिर भी मैं बना रहा हूं। तूने मेरा नाम लिया है, जा राजा बन, सुख भोगना। लंकेश बना दिया। एक उदाहरण। दूसरा, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने केवल भगवान से प्रेम था, नारद जी ने भक्ति का उपदेश किया था, इसीलिए राम राम भगवान का नाम लेते थे। हरि हरि भगवान गोविंद नारायण वासुदेव, यही लिया। भगवान ने आकर हिरण्याकश्यप का वध किया और प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। कहा कि प्रहलाद बोल तुझको क्या चाहिए? प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए। फिर भी भगवान ने कहा चल राजा बन, में तेरा राज तिलक कर रहा हूं। भगवान ने खुद राज तिलक किया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझको राजा नहीं बनना। भगवान ने कहा तूने मेरा नाम लिया है, तुझको बनना पड़ेगा, भले ही तेरी इच्छा नहीं है, तुझको भले ही नहीं बनना, परंतु मेरा नाम लिया है, मेरे नाम का प्रभाव है, तुझको सुख भोगना पड़ेगा। यदि तूने नाम लिया है, तू ऐसे ऊपर चला जाएगा तो मेरे नाम की महिमा क्या रहेगी? पहले संसार में भी सुख भोग। भगवान ने राजा बनाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, राज तिलक करो इसका। कहा कि इतने समय तक राज्य करना, आदेश दिया, मैं तुझको आदेश दे रहा हूं। यानी कि जो भगवान का नाम लेता है वो कभी कंगाल नहीं हो सकता। सुदामा ने नाम लिया था, बिल्कुल गरीब था, भिक्षा में पर्याप्त अन्न तक नहीं मिलता था। जब भगवान के द्वार गए तो भगवान ने कहा तूने मेरा नाम लिया है ना, तू मेरा अब तू गरीब नहीं हो सकता। तुरंत सुदामा पूरी बना दी। भगवान की जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी। कितनी महिमा है। ये तो एक बात हो गई। ऐसी अनेकों बातें हैं। एक कलयुग की सत्य घटना बताते हैं आप। कलयुग में अभी गुजरात की बात है, इसी मतलब अभी की ताजा बात है, और मलुकपीठ वाले महाराज जी ने हमको बताई थी, वृंदावन वाले। गुजरात में एक परिवार में, बिल्कुल दरिद्र परिवार, गरीब परिवार, और इतना गरीब था कि उसके घर में खाने को अन्न नहीं था, ऊपर छत नहीं थी, जो था सब समाप्त हो गया। 5-10 लोग थे, बच्चे थे, परंतु जब खाने को कुछ नहीं था तो पास में एक गुरुदेव का आश्रम था। आश्रम में नित्य सत्संग होता था। तो सत्संग में केवल नाम कीर्तन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बस यही। और गुरुदेव का एक नियम था कि जो 7 बजे संकीर्तन प्रारंभ होने से पहले यहां आ जाएगा, 8 बजे तक रुकेगा, 8 बजे उसको प्रसादी मिलेगी, भरपेट अन्न मिलेगा।
तो वो जो परिवार था कि चलो 1 घंटे भले राम राम बोल देंगे, परंतु 8 बजे हमको भोजन तो फ्री में मिल जाएगा, और जगह से भोजन की व्यवस्था होगी भी नहीं, बाल बच्चे भूखे रहेंगे। तो वो पूरा परिवार उठ करके 5 बजे से आगे आगे बैठ जाते थे, सबसे आगे 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 बैठ करके इंतजार करते कब गुरुजी राम नाम बोलना प्रारंभ करें। वो पहले ही बोलने लग जाते थे। गुरुजी आदेश करते शुरू, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, और कोई मंत्र नहीं, और कोई भजन नहीं, और कोई 3 तंबूरा ताशा नहीं बजता था, केवल राम राम का कीर्तन 1 घंटे होता था। जो पूरे 1 घंटे कीर्तन में बैठता था उसको भोजन कराया जाता था, प्रसादी मिलती थी। तो एक भोजन पाने के लिए ही वो लोग कीर्तन में बैठे। तो कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही वर्षों बाद उसका परिणाम ये हुआ, नाम जप का प्रभाव हुआ कि उस परिवार की जो खोई हुई संपत्ति थी, जो प्रारब्ध में मिट चुकी थी, वो पुनः प्राप्त हो गई और इतना संपन्न हुआ परिवार, पता नहीं भगवान ने क्या माया करी। उसके कुछ लोग तो अमेरिका में जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोगों का बंबई में बिजनेस है आज, और उन्हें गुरुजी के पास वो लोग फिर आए कि गुरुदेव आज हम जहां भी हैं बहुत आनंद में है, और केवल राम नाम के प्रभाव से। यदि आपको राम नाम लेने के लिए, कीर्तन करवाने के लिए किसी बिल्डिंग की, किसी भवन की आवश्यकता हो, तो उसका पूरा खर्चा हम देंगे, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ की बनाओ आप। ये कैसे हुआ? ये राम नाम से हुआ। तो जो राम नाम लेता है, राम राम ही पर्याप्त है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो भगवान के अंदर से हो जाओ, संसार की खूब सेवा करो, कोई शिकायत मत करो। 3 सूत्रों के साथ जीवन को चला। पहला, मन में मोहन, अपने मन में भगवान, मुंह में शक्कर, मुंह में मीठापन, मिठाई से बोलो, मीठे शब्द बोलो, क्योंकि संतों ने कहा कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करेगा। एक शब्द औषधि का काम कर देगा कि कितना मधुर बोला यार, बिल्कुल काम बन गया मेरा, इतनी मधुर वाणी करी कि मेरा शगुन शुभ हो गया, और एक इतना बोले कि जैसे तीर कमान से छूट गया हो। तो मन में मोहन, मुंह में शक्कर, पांव में चक्कर। ये भगवान ने शरीर दिया है, सामर्थ्य दिया है, क्षमता दी है, बल दिया है, बुद्धि दी है, तो सेवा भी खूब करे, संसार की, समाज की, राष्ट्र की, धर्म की, गौ माता की, ब्राह्मणों की, सबकी। और जो जो धर्म गृहस्थ जीवन में बताए हैं सबका पालन करे, सबका। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, हमें वैसा बताया था कि यहाँ पर नियम से काम चलता है, इसलिए हम बहुत डरे डरे हैं कि 8 बजे शुरू कर देते हैं और 10 बजे फिर हमारी माताओं का समय हो जाता है, तो फिर हमें बंद करनी पड़ती है। हम आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपकी बिना अनुमति के हम एक शब्द आगे नहीं बोले। अब 11 बजने में जा रहे हैं, पूछ लेते हैं, हमको बेस कम करवाओ आप, हम बेस ज्यादा हो रहे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो कल एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी है, उसका पारायण हुआ है। एकादशी का भी बहुत महत्व है माताओं। हम जीवन में सब जगह जहां भी जाते कहते हैं कि कोई व्रत आप करें न करें, एकादशी का व्रत अवश्य करें, ये जीवन में धारण करने योग्य है। और इसमें कहा गया है कि अन्न खाना, माताओं अन्न खाना मना है। एकादशी का मतलब क्या है? अन्न नहीं खाना। क्यों? इसका कारण यह है कि एक बार ये जो पाप है ना, पाप, ये भगवान के पास गया कि प्रभु आपने मुझको कोई स्थान अच्छा नहीं दिया। तो भगवान ने कहा जा, मैं तुझको एक दिन अन्न में वास देता हूं। किस दिन? क्योंकि अन्न को तो सब खाते हैं, यदि अन्न में वास हो जाए स्थायी के लिए तो पूरा संसार पापी हो जाए। तो भगवान ने कहा तू एकादशी के दिन अन्न में निवास करना, एकादशी के दिन। अब उस दिन जो अन्न खाता है पूरे संसार का पाप उसके अंदर चला जाता है, इसलिए उस दिन हम अन्न का भक्षण नहीं करते, अन्न को खाते नहीं, ग्रहण नहीं करते। यही कारण है। भले हम कुछ फल खा ले, दूध पी ले, चाय पी ले, अल्पाहार कर ले, कुछ भी कर ले। और शास्त्रों में अन्न बताया जाए चावल को, धान, तो धान हम चावल को बोलते हैं। उसके बाद फिर कई अन्न आ गए, फिर बाजरा आ गया, फिर गेहूं आ गई, अब तो अनेकों आ गए और उत्पत्ति हो गई, हाइब्रिड के आ गए। परंतु पहला जो अन्न है वो धान का था।
तो धान का निषेध किया गया, इसलिए चावल को उस दिन हम नहीं बनाते हैं और ना हमको बनाना चाहिए। उसमें न भगवान को अर्पित होता है न चढ़ता है, और चावल का परहेज होता है। तो द्वादशी के दिन चावल से ही व्रत को छोड़ना, ये बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, किसी भी छोड़ देते हैं। व्रत का पारायण यदि चावल से नहीं, चावल से हमने रखा था तो चावल से उसको संपन्न करें, जिसके कारण था उससे छोड़ना चाहिए। ये छोटी सी एक बात थी। अब राम नाम की महिमा हुई तो आइए 2 मिनट के लिए हरे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, जीवन की जैसे भी है जहां भी है क्या करें, राम नाम बोलो। आपको जो चाहिए आपकी 1 मंजिल में भगवान 2 मंजिल करेगा। आपकी जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी, जो कमियां है वो भी पूरी हो जाएगी। हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, ये सब उदाहरण हमने आपको दे दिए। जिसके घर में जो कमी थी, सुदामा के घर में कमी थी धन की, सब हो गया। विभीषण जी को लात मार करके रावण ने भाई ने भगा दिया था, वो लंका भगवान ने उसको दे दिया पूरी पे राज्य करना, सब कुछ मिल जाता है एक राम नाम से। संतों ने कहा कि राम नाम जगत में अमृत है, अमृत। इसको छोड़ करके जो कोई अन्य बातों में लगता है, शिव जी ने तो कहा कि जिये सो दादुर मो जिये समाना। जो राम नाम को छोड़ करके अन्य वार्तालाप में दुनिया को फंसाए, अन्य बातों में दुनिया को लगाए, वो जीव दादुर यानी मेंढक के समान है, जो टर 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 मेंढक बरसात का बोलता रहता है ना। भले कोई व्यक्ति कितनी चतुराई की बातें कर ले, यदि राम नाम की चर्चा वो नहीं करता तो वो व्यक्ति मेंढक के जीव के समान है, उसकी जीव। और जिन नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, मंदिर नहीं गए,
जिन नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए, वो जैसे मोर के नकली पंख होते हैं। जब मोर नाचता है तो बहुत सारी आंखें उगाती है, नकली वैसी है, नकली, कुछ नहीं देखा। और जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, जो राम कथा आप सुन रहे हो, ये भगवान की शुद्ध कथा, भागवत कथा। और उसमें ये नहीं कि कथा के नाम पर हम कुछ भी सुने जा रहे हैं, कुछ भी सुने जा रहे हैं। कथा हो रही भगवान की, उसमें बातें होने लगी सास बहू की, चूल्हा गट्टी की, ये बातें, उधर की बातें, इधर की हंसी मजाक की, मसकरी की। तो क्या हुआ, वो हानि हो गई, वो धोखा हो गया। हमने समय दिया था भगवान के नाम पर और समय किसी और नाम पर चला गया, और काम पर चला गया। तब तो ने कहा आए थे किस काम को, कर बैठे क्या काम, हो गया ना धोखा। तो यदि हम सत्संग में आए तो पूरा सत्संग ही हमको मिले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम किसका संग कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सुनाया जा रहा है हमको। क्या मनोरंजन सुनने के लिए हमारे कान है तो वो अवसर पर ही, ऐसे अवसर होंगे, विवाह का अवसर होगा तो ठीक है सुनेंगे, परंतु कथा के नाम पर बैठे हमको कोई मनोरंजन की टून सुना रहा है, कुछ भी हो रहा है तो नहीं। तो इसलिए कहा जिन कानों ने भगवान ने कथा नहीं सुनी, वो सांप के बिल के समान है, सांप के बिल के समान। बाबा ने लिखा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभुवन समाना। वो कान सांप के बिल के समान। और जो भगवान के चरित्र को सुनकर भी जिसका मन हर्षित ना हो, कथा में बैठे आप अपने मित्र के साथ में, भगवान की खूब कथा हो रही, खूब लीला हो रही, लीला की बातें हो रही, परंतु कथा को सुनकर के उसके मन में कोई भाव जग ही नहीं रहा, तो समझ लो इसकी पत्थर की छाती है, ये बहुत कठोर व्यक्ति है। ये हमारे ऊपर भी यदि कोई उपदा आएगी तो इसका मन पिघलने वाला नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के विवाह का उत्सव हमको हर्ष नहीं हो रहा, भगवान के जन्म का उत्सव हमको प्रसन्नता नहीं हो रही, भगवान वन में हमको दुख नहीं हो रहा। यानी कि तुलसीदास जी ने कहा कि जो भगवान के चरित्रों को सुनकर के हर्षित न हो, वो पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित जो न हर्षाती, जो भगवान के चरित्र को सुनकर के हर्षित न हो। और इन लोगों की परीक्षा भी आवश्यक है। तुलसीदास जी बाबा जी ने रामायण जी में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षा ही चारी। इनकी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि कौन हमारे काम का है। यदि काम का नहीं है तो छोड़ो साथ, नुकसान से तो बच जाएंगे, कम से कम नुकसान से बचना है तो तुरंत परीक्षा करो धीरज की। हम अकेले हैं, वन में हैं, नदी में हैं, नाले में हैं, परदेश में हैं, हमारा धीरज कितना साथ दे रहा है उस समय, हम कितने टिके हुए हैं, अकेले हैं, कहीं किसी के घर में कोई वस्तु पड़ी है, सोने की है, हमारा मन डोल गया, धीरज डोल गया, उस समय हमारा चिंतन कैसा है उसको परखना चाहिए। आज की 5 जने में तो बड़ी होशियारी की बातें करता हूं, मैं धर्म की बातें करता हूं, पुण्य की बातें करता हूं, आज अकेला हूं, कोई लोभ की वस्तु सामने आ गई, मेरा मन डोल रहा है, समझ लो कि अंदर कमियां हैं, अभी सुधार करना पड़ेगा। अपने धीरज को पहचानो विपत्ति में। धर्म, मेरा भाई के प्रति क्या धर्म है, मित्र के प्रति क्या धर्म है, समाज के प्रति क्या धर्म है, गुरु के लिए मेरा धर्म क्या है, उस समय में अपने धर्म का पालन विपत्ति में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे माना कि भाई की भुजा कहलाता है, ये मेरा भाई, ये मेरी भुजा है एक तरह की, परंतु विपत्ति में भाई साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि नहीं दे रहा है तो परीक्षा कर लो उस समय। धीरज धर्म मित्र नारी, हम अपने धर्म का पालन कर रहे नहीं कर रहे, परीक्षण कर लेना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, ये रामायण कह रही है। और इस बात को किसने कहा, माता अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा था। और नारी के बारे में भी कहा, विपत्ति में महल में साथ देती है, तो जिस प्रकार सीता मैया ने भगवान को राम जाने पर भी साथ नहीं छोड़ा कि मैं तो जनक नंदिनी हूं, मैं तो राजकुमारी हूं, मेरा तो स्वयंवर हुआ था, वनवास हुआ तो आप जाओ, और आप भी क्यों जाओ, मत जाओ, मना कर दो, आपको कौन बेच सकता है, मत जाओ।
परंतु जो धर्म पति का था उस धर्म में समाहित होकर के साथ गई, संगिनी बन करके। और वन महल में थी तो वन में भी गई, महल में हंस करके बोलती थी तो वन में भी हंस करके बोल रही है। ये धर्म है। ऐसा हम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को देखो, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे मन में खोट आ गई? क्या हमारे मन में दुर्गुण आ गए? हमारे मन में दुर्विचार आ गए तो उनको दूर करो। वो दूर कैसे होंगे? वो होंगे हरि कथा से। तो जीवन किसके बल चलता है? जीवन हमेशा विवेक से चलता है। किस काम को करना नहीं करना, कैसे करना कैसे नहीं करना, क्या छोड़ना क्या त्यागना, क्या ग्रहण करना, सब बातें सारी ये कैसे पता चलता है? बुद्धि से तो उसको कहां लगाना। एक बुद्धिमान होता है जिस बुद्धि को ताला तोड़ने में लगाता है, चोरी करने। कोई बुद्धिमान उसको लोगों के हित में लगाता है उसी बुद्धि को। कोई व्यक्ति होता है जो अपने दिमाग को डॉक्टर बनकर के लोगों के इलाज में लगाता है, और कोई डॉक्टर बनकर भी आतंकवादी बन जाता है। पिछले दिनों में बहुत सारे डॉक्टरों ने आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ाए हैं। तो हम अपने दिमाग को, अपनी क्षमताओं को, अपने जीवन को कहां लगा रहे हैं, ये विवेक से पता चलेगा। विवेक कहां से आता है? ये आता है कथा से, सत्संग। बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, ये कथा ही बताती कि क्या सही क्या गलत है। बाकी तो सब संसार, तो कोई गाना बज रहा है तो उसको भी ठीक बता देगा। कोई किसी को लात मार रहा है तो हाँ मारनी चाहिए उसको, तो उसने तो ऐसा ही किया था, और उसका धर्म क्या है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कोई पुत्र पिता को दुख दे रहा है तो कोई यदि ये कह दे कि हाँ हाँ उसने तो खोटा किया, सबके साथ उसको दुख मिलने दो, वो मिलना चाहिए, परंतु तो पुत्र दे रहा है ये गलत है। उसकी करनी वो भोगेगा। भगवान ने विधान लिखा है तो, परंतु पुत्र को नहीं देना चाहिए, उसको अपने धर्म में रहना चाहिए। प्रहलाद जी को खूब पता था कि मेरे पिताजी अधर्म के मार्ग पर, परंतु विरोध नहीं किया। पिता को भी प्रणाम करते थे, परंतु पिताजी से कभी लड़ाई नहीं करी। भगवान को जो दुख उनको देना था, जो काम करना था, भगवान ने किया, मुक्ति प्रदान करी। भगवान ने आकर के करी ना, वो भगवान का काम था, हम दोष में ना पड़े। तो धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल परिकी चारी, इन्हीं बातों का ध्यान रखें। हम अपने जीवन को संभाले, अपनी मर्यादाओं को संभाले, जीवन को उत्तम बनाए, और यही राम कथा का संदेश है। क्या है कि उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में एहसास जरा सा। अब यहाँ आए हैं तो कुल परिवार ओढ़ ले पगले, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे। कथा में आकर के वह चादर बुन कर जाना, आ ही गए तो बेटो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन काल यही राम कथा का संदेश है कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, और उसके बाद हम राम कथा को भी दोहे पर विश्राम करें। कुछ काम की बातें भगवान कराएगा तो करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम जन्म महोत्सव की शुभ पावन घड़ी में भगवान की अनेकों बाल लीलाएं थी। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। खूब भगवान की दशरथ जी के आंगन में खूब बाल लीलाएं हुई, खूब आनंद हुआ।
और हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूजत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पलना मातु दुलारही कहीं प्रिय ललना। भगवान उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। भगवान के मन में हृदय में सब पर कृपा करते हैं। तो कृपा की आदत यदि भगवान की न होती तो उनकी अदालत भी सुनी रहती। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। और उनकी मानो मन को हरने वाली हंसी चंद्रमा की किरण के समान है जो सबको आनंद कर रही है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यार से ललना कह करके भगवान को दुलार करती। और एक सुंदर भाव है, माता कहती है जब भगवान दशरथ जी के आंगन में दौड़ी दौड़ी घूमते हैं कि राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया गड़ी नहीं जा कंकरिया गड़ी नहीं जा बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के बाल लीलाओं के साथ हम आज की कथा को विश्राम देने का ऐसा विचार है आप सबकी कृपा करुणा से। और जो बात हम इस कथा के माध्यम से 118 है इस कथा के माध्यम जो कथा कहते हैं हमेशा उसको केवल जीवन में धारण करेंगे तो कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। हमारा घर परिवार आनंदित हो जाएगा। जो कमियां हैं भगवान पूरी करेंगे। हम कोई ना आशीर्वाद देते हैं परंतु हम जो सिद्धांत की बातें जो राम कथा में कही हैं उन्हीं को आपको सिर ठोक करके बताते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं। इस कथा में विश्वास बहुत पूर्ण है। विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे तो कथा सार्थक है। कथा के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो। श्रद्धा और विश्वास को टिकाए रखिएगा, जो चाहिए वो मिलेगा। ये राम कथा सब कुछ देने वाली है, आप इसी से प्रीति रखिएगा। और साधन आप कर सके ना कर सके, व्रत पूजन करना चाहिए यथा सामर्थ्य, मना नहीं है। फिर भी ना कर सके, गीता जी न पढ़ सके, आप महाभारत न पढ़ सके, आप 18 पुराणों को न जाने, आप वेदों को न जान सके, न पढ़ सके, यज्ञ में न आ सके, यज्ञ न कर सके, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ऐसा ग्रंथ ये रामचरितमानस है जिसकी एक चौपाई तो बिल्कुल गाय चराने वाला भी जानता है। आपसे कह दिया जाए कि महाभारत का एक श्लोक बोल के बताओ, बहुत असंभव है।
माताओं से कहे कि चलो गीता जी का एक श्लोक बोलो, हम नहीं बोल पाएंगे। किसी को भी बोल दो बात चलते को, चल रामायण जी का एक चौपाई गा, उसको याद है, भले विस्मृत हो गई होगी कि यही चौपाई रामायण की, परंतु उसको याद है। कौन सी है कि मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। सबको याद है, क्योंकि जब तुलसीदास जी इसको रचना प्रारंभ किए तब बाबा रोज लिखते रामायण जी को, रात को अक्षर गायब हो जाते, क्योंकि संस्कृत में लिख रहे थे। 7 दिनों तक लिखी। अंत में शिव जी मां पार्वती जी ने सपने में आकर दर्शन दिया और कहा कि बाबा आप इस कथा को संस्कृत में मत लिखो, तो काय में लिखो, गांव की भाषा में लिखो, गिरी ग्राम्य भाषा में, क्योंकि आगे आने वाला समय ऐसा है कि संस्कृत जानना पढ़ना समझना हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए गांव की भाषा में लिखो ताकि सब जान सके, सब पढ़ सके। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावे, इसको जो गाएगा समझेगा पढ़ेगा परम पद पा जाएगा। इसी भाषा में लिखो। तो अवधी भाषा में बाबा ने लिखना प्रारंभ किया। अब अवधी में लिखा तो काशी के विद्वानों ने इसको मानना मना कर दिया कि ये तो गांव की भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, इसको हम ग्रंथ नहीं मानेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने अपने मन से नहीं लिखी, मुझसे लिखवाई गई है। किससे लिखवाई? कि मुझसे बाबा विश्वनाथ कैलाशपति भगवान शिव ने लिखवाई है। तो काशी के विद्वानों ने कहा कि हमारी काशी में एक विद्वान है, यदि वो इसको पढ़ करके प्रमाणित कर देंगे तो हम मानेंगे कि हाँ ये वास्तव में ग्रंथ है, इससे कल्याण हो जाएगा लोगों का। हाँ गीता जी से होता है, सबसे होता है, तो रामायण जी से कैसे हो गया? तो बिल्कुल वैसे लिखी हुई, बिल्कुल आनन अमित मदन से बिछाई। लक्ष्मण को लखन कह दिया, याज्ञवल्क्य जी को जाग बलि को बोल दिया, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में है। उन्होंने पूरी मानस जी को पढ़ा, उन विद्वान ने काशी के, उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य है और ये वास्तव में ग्रंथ है, इसको पढ़ने से जीवन सुधर जाए, तो सबसे सरल है। परंतु विद्वानों ने कहा कि हम तो नहीं मानेंगे, ये बाबा जी और ये भी बाबा जी, दोनों बाबा जी एक हो गए, यानी दोनों ने एक बात हो गई इनकी, तो दोनों की मिलती जुलती हो गई। हाँ यदि शिव जी कहें तो हम मान लेंगे। अब काशी के पंडितों को पता है कि शिव जी कभी कहेंगे ही नहीं कि शिव जी भी कह गई, मूर्ति है सब, तो ऐसे कहेंगे तो तुलसीदास जी झूठे हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, भले भोलेनाथ ने मुझसे कहा था, भोलेनाथ ही प्रमाणित करेंगे। क्या हुआ? काशी में ही भगवान विश्वनाथ के दरबार में 10 बजे सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी को रखा, उसके ऊपर 4 वेद 18 पुराण सब रख दिए, और पंडितों ने कहा कि यदि ये रामचरितमानस सच्ची है, वास्तव में ग्रंथ है, इससे लोगों का कार्य कटेगा सुनने के पढ़ने से, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, शिव जी चाहेंगे तो, वरना तुम झूठे, तुम्हारी पुस्तक झूठी, हम तो नहीं मानते। वही हुआ, 10 बजे किवाड़ बंद हुए और सभी लोग वहीं बैठे रहे, पंडित भी बैठे रहे कि ऐसा ना तुलसीदास जी गड़बड़ी कर दे। तुलसीदास जी बैठे रहे कि हो न तो पंडित जी पुस्तक को ऊपर नहीं आने दे, सब बैठे रहे, मंगलाचरण होता रहा। किस प्रकार से जागरण हुआ पूरी रात तक। 2 बजे किवाड़ खुले मंगला आरती के, तुलसीदास जी रात भर एक ही डोर लगी रही कि बाबा राखो लाज हमारी। जैसे किवाड़ खुले 2 बजे, क्या देखा? जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे कर रखा था, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गई है। ये भी कलयुग की बात है, ये घटना भी की है। इस कथा की रचना संवत 1631 में हुई। अब ये कलयुग की बात है, उसमें मुगल शासन था, तो अभी की बात बता रहे हैं, सबसे ऊपर आ गई। और उसके प्रथम पृष्ठ पर शिवजी ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि ये जो कथा है इसमें जो भी लिखा है वो सत्य है। सत्यम शिवम यानी शिव यानी कल्याण, कल्याण करने वाला है, और सुंदर है, बहुत सुंदर है। तब जाके सब लोगों ने तुलसीदास जी के चरण पकड़े, जय जयकार। ऐसे सरल भाषा में सारे ग्रंथों का सार निचोड़ करके इसमें रख दिया, इससे आपका भव पार भी हो जाएगा और ये जगत से भी पार हो जाएगा। यहां भी कोई कमी नहीं रहेगी, और वहां भी भगवान अपने धाम में बिल्कुल स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, वहां भी कोई कमी नहीं रहेगी। एक साधे सब सदी, सब साधे सब जाए।
हम यदि 18 पुराण के चक्कर में पड़ेंगे, सारे शास्त्रों को ढूंढने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, तो साहब इस जीवन में तो संभव नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित नहीं पार पा सके भगवान के ग्रंथों का, भगवान की माया का ज्ञान कर। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, एक साधे सब सदे, इसी को साध लो, इसी को सुन लो, इसी की मान लो, बस अपना जीवन सुधर जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई शिकायत किसी को किसी से नहीं रहेगी, आप सबके लाडले हो जाओगे। क्योंकि जिसको यहाँ भी पार जाना है, वहां भी पार जाना है और यहाँ भी आनंद में रहना है, उनके लिए राम कथा माध्यम है। सुंदर भाव है कि जिनको भव सागर से भी पार जाए और यहाँ भी आनंद में, संपत्ति में, सुख में, मोटर गाड़ी कार सब खड़ी कर दे, वो सब सामर्थ्य राम कथा में। हमारे गांव में एक गुरु जी आए थे, भरतपुर वाले गुरु जी, गौग्रास मांगते थे, अभी साल भर पहले की बात है, वो आए थे, वो आए बोलेरो गाड़ी में बैठ करके। अब उन्होंने कहा, हम लोगों को देखा, हम मंदिर में उनका स्वागत के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि तुम सब लोग बेकार हो, तुम सब लोग, उनका नाम है सीताराम महाराज, वो जहां जाते सीताराम के कीर्तन करवाते थे। वो कहते राम नाम में बहुत पावर है। उन्होंने हम लोगों को बहुत डांटा, तुम सब लोग मूर्ख हो, सब लोग तुम मक्कार हो, तुम ज्ञान नहीं देते हो। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमारे गांव की बात है क्यों भगवान, देखो तुम बहुत 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 नासमझ हो तुम। अरे गेती चलाने से, फावड़ा चलाने से, मेहनत करने से, इसी से यदि महल बन जाता, दो तीन ड्यूटी करने से, नाइट ड्यूटी करने से, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, इससे काम हो जाता तो हर कोई पैसे वाला बन जाता। अब मुझे देखो, उन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूं, सब लोगों ने कहा प्रभु आप तो कुछ नहीं करते, आप तो बस, मैं करता हूं, मैं केवल राम राम लेता हूं, न मैं गेती चलाता हूं, न मैं फावड़ा चलाता हूं, न मैं कोई खेती करता हूं, न पाती लेता हूं, न कोई नौकरी करता हूं, मैं केवल राम राम करता हूं, राम राम ही करता हूं केवल। देखो मैं गाड़ी में बैठ करके यहाँ आया, अपनी गाड़ी, सब कुछ भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, राम नाम का प्रभाव है। और तुम लोग बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी नौकरी भी होगी, तुम्हारी खेती भी है, तुम्हारे धंधा भी दाढ़ी, बताओ तुम सब जगह गाड़ी जाते हो क्या? सब लोगों ने कान पकड़ लिए। ये राम नाम की महिमा है, तो तुम वैसे ही फालतू में दिक्कत भोग रहे हो। तो अरे उन्होंने कहा कि राम नाम की शरण में आ जाओ। उन्होंने अपनी गाड़ी पे पीछे लिखा रखा है, राम भजो फिर देखो मजो। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे, राम भजो देखो मजो, आनंद हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये राम जी के नाम की महिमा है और ये राम कथा का आशीर्वाद है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। आइए भगवान के पावन नाम और उनकी महिमा के अनुरूप हम भगवान को मनाते हैं, भगवान को याद करते हैं, ताकि भगवान अपनी कृपा दृष्टि, अपनी करुणा, अपना प्रेम हम पर बनाए रखें कि हम बिल्कुल भगवान के बालक हैं, भगवान ना समझ हैं और कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कि अवध बिहारी हो, कनक बिहारी हो, हम आए चरण तिहारी। अवध बिहारी हो, आए चरण तिहारी। हार गया गजराज को बोला, दोनों नंद किशोर।
हार गया गलियार को बोला, हार गया गलियार को बोला, दर्शन आरती करो, कहीं करो रोज आरती।